रहे काहू देश में, किसी देश से एक महंत जी आए वृंदावन में। तो लोगों से पूछा कि यहाँ कथा होती है कहाँ? बहुत सुंदर सरस कथा सुनाते हैं श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। अच्छा, तो हम भी चलेंगे सुनने। हाँ, कहा चलिए। रहे काहो देश में महंत आए वृंदावन, तो और संत लोग उनको ले आए कथा में। महंत होने के नाते, जैसे बड़े प्रतिष्ठित महंत है, कहाँ के हैं? तो जगन्नाथपुरी के हैं, रामेश्वरम के हैं, द्वारकापुरी के हैं, तो उत्तराखंड के हैं। तो भाई उनका एक अलग सम्मान की दृष्टि से वृंदावन धाम से आए हैं, चित्रकूट धाम से आए हैं, अयोध्या धाम से आए, काशी से आए, तो उसका एक धाम का प्रभाव होता, तीर्थ का। अच्छा, धाम में क्लास लगता है। काहे का? कहा भक्ति प्रेम का, भजन साधना का क्लास लगता है। धाम में ही इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि भजन पूजन करते हो, केवल प्रपंच में पड़े रहते हो। ने बड़े सम्मान पूर्वक आगे बैठाया, आगे ले बैठाए, देखे सब है साथ। सभी अनुरागी थे, अर्थात सब प्रेमी थे कथा सुनने वाले। सबके नेत्र सजल हो गए, सबका हृदय गदगद हो गया। कहत सुनत हर सही पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। अब महंत जी ने देखा कि सबके नेत्र सजल है और मेरा नेत्र सूखा है, सब भाव में भरे हैं मेरे पास, मेरा नेत्र तो ऐसे सूखा रह गया ऊसर की तरह, मेरे हृदय में भाव नहीं आया। मेरे अश्रुपात क्यों न होत, सोच सोत परे। महंत जी अगल बगल सबको देख रहे, सबके आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मेरे अश्रुपात क्यों न होत, सोच सोत परे। सोच रूपी सोत माने धारा में, सागर में पड़ गए, बड़े चिंतित हो गए। करई लय उपाय दई, लगाए मृच खीजे हैं। दूसरे दिन कथा में मिर्च के, पिसा हुआ मिर्च लेकर आ गए। अब मिर्च के बुकनी कहिए, पिसी मिर्च अब ले आए, धीरे से कपड़ा में रखे थे। और देखा कि जब कथा में सब का नेत्र भीगने लगा, उन्होंने भी धीरे से लगा दिया आंख में। और मिर्च के लगते ही अब स्वाभाविक है कि पानी तो आएगा ही आंख से। मिर्च लगा दिए तो आंख से आंसू तो आने लगा, लेकिन अपने ऊपर ही खींच रहे कि बताओ, तो दिखावा हुआ दम्भ कि लोग देखे कि महंत जी को भी आंख से आंसू आ रहा। आंसू थोड़ा ना, मिर्च के प्रभाव है, भाव तो है नहीं हृदय में। एक महात्मा बगल में देख रहे तो उन्होंने देख लिया। संत एक जानी के जताए दई भट्ट जू को, संत एक जानी के बताए दई भट्ट जू को। गए उठी सब जब मिलिया तिरिजे। कथा समापन हुई, सब जाने लगे। एक संत जी ने कहा, महाराज जी, ये जो नया महंत जी आए हैं ना गिरनार से, कहा महाराज बड़े दम्भी हैं। हाँ, कैसे? कहा आंख में आंसू लाने के लिए मिर्ची लगाते हैं, ऐसा? कहा ठीक है, कोई बात नहीं। संत एक जाने के जताए दे मैंने बता दिए भट्ट जी को। गए उठी सब जब सब उठ के चले गए, तब श्री गदाधर भट्ट जी उन महंत जी से मिले।
और यह कहते हुए रोने लगे श्री गदाधर भट्ट जी और हृदय से लगा लिए, जय हो महाराज। क्या हमारे हृदय में भी कभी चाहना होगी कि हमें भी प्रेम प्राप्त हो, हमारे भी आंख से आंसू गिरे? ऐसी चाह होए मेरे रोए कई पुकार कही। क्या मेरे हृदय में ऐसी चाहना होगी? ऐसा कहते हुए पुकार करते हुए रोने लगे श्री गदाधर भट्ट जी और महंत जी को हृदय से लगा लिए। परिणाम ये हुआ कि गदाधर भट्ट जी के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली, जिसमें महंत जी भीग गए और महंत जी भीग गए तो महंत जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। चली जलधार नयन प्रेम आप धीजे है। फिर तो जल की धारा चली नेत्रों से, प्रेम में आप दोनों धीजे माने संतुष्ट हो गए। ये फाटो फूटे नयन जरऊ सुतन के ही काम। द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरत राम। कथा सुजीवन मूरी तुलसी सुनतन दृग श्रवई। तिन नयनन में धूरी भरी भरी मुट्ठी में लिए। सोबानी जो गुण गन गावई हरि कर मन के कर्ण लगावई। सुमिरन मन में ताके ताको कीजे कानन ते हरि कथा सुनीजे। तो इस प्रकार से श्री गदाधर भट्ट जी महाराज उनको हृदय से लगा करके उनके हृदय को भी सरस कर दिए, क्योंकि गदाधर भट्ट जी महाराज स्वयं साक्षात प्रेम की ही मूर्ति हैं। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता